गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। तो जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि जो भी स्टूडेंट, जैसे आपका मेंस के बारे में मैं बात करूं तो किस तरह से स्टूडेंट लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपको सबसे पहले बात पता है आपको कितना भी नॉलेज हो, जब तक आप अपनी चीज़ें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एग्जामिनर के सामने तो कुछ जब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला मेंस में। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे और उसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, फिर आपको पूरा पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी पूरी कहानी आपकी अलग हुआ करती है। ठीक है। यहाँ पर लिखने का क्या तरीका है, एग्जाम को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, कौन सा क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम लेगा, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आपको कम टाइम लेगा, काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते हैं। ठीक है। तो देखता हूँ, मैं आज एक कॉपी आपके लिए लेकर के आया हूँ। वो आपकी जो कॉपी है अभी क्या है मैं बात बता देता हूँ आपको। जो आपके टेस्ट चलते लास्ट ईयर चली थी आपका 2018 में, तो एक स्टूडेंट सिलेक्टेड कैंडिडेट की कॉपी है। ठीक है। सिलेक्टेड स्टूडेंट है तो उनकी कॉपी है, उन्हें डिपार्टमेंट CWD मिल जाना चाहिए। ठीक है। अच्छे मार्क्स है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो 300 के अराउंड मार्क्स बैठ रहे हैं उनके। तो यही है कि अब देखो 295 300 के अराउंड आपको उनके मार्क्स हैं। तो यही है कि अब देखना आपको ये पड़ेगा कि जैसे टेसिस के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग में उनके मार्क्स थोड़े कम आए। ठीक है। लेकिन जिस तरह से उन्हें इंप्रूव करते गए इंप्रूव करते गए इंप्रूव करते गए, ठीक है, गलतियों से सीखना स्टार्ट किया कि सर क्या गलती हो रही है वो अगले टेस्ट में ना हो, तो वो सब चीज़ें सीखते 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 लास्ट में जाकर के उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए जब उन्होंने फाइनल एग्जाम दिया, जब उन्होंने SSC JEE मेंस 2018 लिखा। ठीक है। तो वो लिखने का तरीका क्या होगा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा क्या गलती नहीं करनी है एग्जाम में। देखो, आप कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर अभी तो एग्जाम में, अभी रिजल्ट में टाइम है, अभी से मैं क्यों देखूं, कोई भी चीज़ एकदम तो आपकी नहीं हो पाती है। ठीक है। तो हर चीज़ में आपका समय लगा करता है। तो अगर आप अभी से चीज़ें सब पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो जब तक जाकर के आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है। जो भी आपके सिलेक्टेड कैंडिडेट हुआ करेंगे उनकी कॉपी हम यहाँ पर आपका दिखाया करेंगे, आपको क्या गलती उन्होंने की है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि लिखने की एक अपनी बात अलग होती है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात अपनी अलग होती है, वो आपको अभी पता भी चल जाएगा। और ये जो स्टूडेंट हैं, चलो अभी बात करते हैं, चलिएगा। तो ये आपका SSC JEE मेंस का 2019 का जो बैच है वो आपका 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट बात करते हैं कि सर जो आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सर उसकी PDF नहीं मिलती हमें, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा एवरेग्जाम टेक के नाम से। ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एवरेग्जाम टेक के नाम से। तो यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पर जाकर के जो भी आपको PDF होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये जो आपका मेंस का बैच है इसमें आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री रहने वाला है। ठीक है। और कोई दिक्कत आपको आती है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप जाकर के बात कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये आपका कॉम्बो बैच जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कॉम्बो बैच के बारे में। ठीक है। प्री कम मेन के लिए, क्योंकि आपको आजकल पता है आजकल का जो करंट सिनेरियो है, अगर आप ये सोच कर काम करेंगे कि सर अभी मैं आपका प्री की तैयारी कर लेता हूँ फिर आपकी मेन की तैयारी करूँगा, तो समझ रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो जाया करता है। तो इसलिए यही आपकी चीज़ें रहेंगी। अभी एक्चुअल में क्या है कि जो आपका प्रीलिम्स होगा वो अभी तो जल्दी से नहीं होने वाला है, तो आपको फ़ायदा ही रहने वाला है। ठीक है। और मेंस की तैयारी करके जब बैठते हैं ना प्री में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला करता है। एक अलग से एनर्जी रहती है कि भाई नहीं, समझ रहे हैं कि हम प्रीलिम्स लिखे हैं और या फिर आपने मेंस लिखे हैं। ठीक है। तो वो सब चीज़ आपकी एक अलग इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा। तो ये आपके 2018 मेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। टेस्ट नंबर 5 की कॉपी मिली है मुझे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनका नाम पूजा गर्ग है। ठीक है। तो देख लेते हैं ज़रा एक बार। तो यहाँ पर इनके मार्क्स आए हैं 124। ठीक है। ये मार्क्स आए इनके 124 आए हैं। और इनके जो फाइनल एग्जाम में मार्क्स आए हैं, ठीक है, फाइनल एग्जाम में, फाइनल जो आपका एग्जाम हुआ है SSC JEE मेंस का, ठीक है, 2018 का, उसमें इनके मार्क्स आए हैं डेट इज 170 प्लस हैं। ठीक है। 170 प्लस, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो 170 प्लस 170 180 के इस तरह के अराउंड इनके मार्क्स हैं। तो देख लेते हैं। इसी तरह की स्टूडेंट की कॉपी हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। देखो जरा एक बार। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ज़्यादातर जो इनका अप्रोच करने का तरीका है वो क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन आपका अप्रोच किया, तो एक तरीके से आपको जो डायग्राम वगैरह वो आपको अच्छे से बनाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब ये मान के चलो कि एग्जामिनर को चीज़ें सारी सारी दिखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर इन्हें चीज़ें दिखती चली गई कि पहले आपको गिवन यहाँ पर मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पर आपका सोल्यूशन लिखना स्टार्ट किए, सोल्यूशन के बाद आपने सब चीज़ें लिखी यहाँ पर। बेसिकली ये आपका जो डिज़ाइन है ये आपका है रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन है। ठीक है। जो रिटेनिंग वॉल में जो आपका स्टैम हुआ करता है, स्टैम का डिज़ाइन है। तो स्टैम का डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने डेप्थ वगैरह निकाल लिया है। ठीक है। डेप्थ वगैरह जो आपका रहने वाला है, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पर स्टील कैलकुलेट कर लिया है। स्टील कैलकुलेट करने के बाद क्रिटिकल सेक्शन चेक किया होगा। क्रिटिकल सेक्शन चेक करने के बाद उसका ठीक है डायमेंशन वगैरह निकाला होगा।
ठीक है। शीयर फोर्स यहाँ पर आपका कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन पर चेक फॉर शीयर क्राइटेरिया के लिए आपको पता है कि ये जो आपका बेस होगा इससे आपका डी डैश डिस्टेंस पर आपका क्रिटिकल सेक्शन फॉर शीयर स्टेम के लिए रहने वाला है। तो ये आपने यहाँ से वी यू डैश कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ से ये जो आपका डेप्थ था, ओवरऑल डेप्थ, वो निकाल लिया आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब ये है कुल मिला के स्टील वगैरह निकाल करके, नंबर ऑफ बार्स निकाल करके यहाँ पर 25 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपको 23 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो डिजाइन के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन 2-4 नंबर काट, 2 नंबर 3 नंबर काट लेता है, मतलब उसके एग्जाम के अपनी मर्जी की बात होती है, ठीक है। आखिर में इन्होंने डिटेलिंग वगैरह कर दिया है, ठीक है। डिटेल एनफोर्समेंट सेक्शन आपको जब भी डिजाइनिंग क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको ये दिखाना ही दिखाना है। ये कहाँ पर दिखाना है? जब भी आपका क्वेश्चन आएगा डिटेल सेक्शन के लिए, डिजाइनिंग का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको ये मेंशन है, मैंडेटरी है, इससे आपके मार्क्स हुआ करते हैं, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इन्होंने क्या काम किया है। ये आपका सॉइल का क्वेश्चन है, तो सॉइल के क्वेश्चन में इन्होंने, ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा, पता नहीं क्या होगा, तो गामा डी वगैरह कैलकुलेट किया है इन्होंने, गामा डी निकालने के लिए बोला गया होगा। उसके बाद ड्राई डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया होगा। एयर कंटेंट यहाँ पे निकाल लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, आपको पता है एग्जाम में आपका काफ़ी प्रेशर रहता है, 2 घंटे में आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा 300 नंबर का, ठीक है। तो जल्दीबाजी में फॉर्मूला यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला गलत होने की वजह से यहाँ पे आपका आंसर गलत आ गया है। उसके बाद और सारी चीज़ें सही हैं। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह पूछा गया है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा गया है, ठीक है। तो इन पे जितने जितने मार्क्स, अब न्यूमेरिकल में ये एक खास फायदा होता है कि अगर आपने जैसे मान लो आपने लिखना स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं बात करूँ अगर डिजाइनिंग के टाइम पर, तो डिजाइनिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ये दिख तो रहा है ना, सब साफ क्लियर दिख रहा है ना? थोड़ा एनलार्ज करना, मैं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपकी हुआ करती है कि यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको जो मार्क्स होगा वो आपका पूरा का पूरा मिल जाएगा। जैसे मान लो आपका सर्वे का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, लेवलिंग का क्वेश्चन आ गया, वहाँ पे मार्क्स आपको फुल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके मार्क्स गेन करने का तरीका होता है। उसके बाद यहाँ पे निकाल लिया है, जो इनके मार्क्स हैं वो इन्हें मिल चुके हैं। चलो आगे देखते हैं। ये आपका है यहाँ पर लोड वगैरह कैलकुलेट करने का आरसी से, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला गया है। अब जैसे यहाँ पर आपका था, क्या था, ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्शन दे दिया गया है। सेक्शन देने के बाद यहाँ से आपने एक्सयू का पता लगा लिया, फिर ये चेक किया हुआ कि सेक्शन कैसा है, अंडर एनफोर्स है कि ओवर एनफोर्स है, पता लगा लिया अंडर एनफोर्स सेक्शन है सर यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मूवमेंट और रेजिस्टेंस निकाल लिया। मूवमेंट और रेजिस्टेंस को इसमें क्या आ रहा होगा, एक तो आपका यूडीएल होगा और एक आपका, ठीक है, एक आपका यूडीएल होगा, एक आपका पॉइंट लोड होगा। तो यहाँ पे पॉइंट लोड जो पी है उसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करना था, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर डब्ल्यू का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ये भी आपने निकाल लिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके मार्क्स इन्हें मिल जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें वैल्यू आपको सिंपल पी का निकालना था, पी डब्ल्यू का। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन है लेवलिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का क्वेश्चन है आपका। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एग्जाम में आता है, तो वो आपको निकाल लेना है। सिंपल आर एल ऑफ द पॉइंट निकाल लिया है, मार्क्स मिल चुके हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा अब किस तरह से इन्होंने अटैम्प्ट किया है यहाँ पर, ठीक। मतलब आप देख सकते हैं कि क्योंकि आपको पता है थ्योरी में ज़्यादा टाइम लगता है, फिर भी जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन को इस तरह फ्रेम करके देता है कि जैसे मान लो आपके 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में 3 आपके अगर न्यूमेरिकल हो या 2 आपके न्यूमेरिकल है तो 2 आपका थ्योरी का क्वेश्चन डाल देगा, वो जानबूझ करके ऐसा चाहता है, ठीक है। तो किस तरह से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो ज़्यादा यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर आपका सेंसिटिविटी का क्वेश्चन था ये आपका। उसके बाद ये आपका सॉइल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका लास्ट में इन्होंने क्या काम किया है कि इसमें पूछा गया हुआ कि भाई कि यहाँ जो आपकी, ठीक है, यहाँ पर बबल ट्यूब है तो किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, सिंपल निकाल दिया, निकालने से काम नहीं बनेगा, ठीक। आखिर में इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने पूरा लिखा कि सर किसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक। इन सब चीज़ों का आपका एक अलग रिप्रेजेंट एक एग्जामिनर पे जो हुआ करता है, एक अलग इम्पैक्ट डाला करता है, ठीक है। तो इसका एक आपका पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा फिर उसका, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है उसकी एक आपके लिए एक अच्छी इमेज बन जाती है, एक तरीके ऐसा मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक, ये आपका आया है इस तरीके से। यहाँ पर एक्टिव अर्थ प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन था और इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और यहाँ पे कुछ गलती कर दी हैं यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। अगर ये कैलकुलेशन गड़बड़ करोगे, एग्जाम के पास क्या होता है, उसके पास आपके समझ जैसे क्वेश्चन है आपका, आखिरी का आंसर उसके पास अवेलेबल होता है, ठीक। डिजाइनिंग के टाइम पे तो थोड़ा नजर मार लेगा, लेकिन जब उसके पास आंसर अवेलेबल रहेगा तो सीधा आंसर आपका मैच करेगा, ठीक है, सीधा आंसर आपका मैच करेगा।
और अगर आपका आंसर मैच नहीं करता है, फिर आपका एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मार्क्स दे, ठीक है, उसके लिए आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। आप ये बोलोगे कि सर मेरा साथी है, ठीक है, उसने भी सेम ही गलती किया है, उसे इतना नंबर दिया है, मुझे इतना नंबर दिया है, कोई वहाँ कंप्यूटर थोड़ी ना कॉपी चेक कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो उसकी अपनी हेडक है। इसलिए कोशिश क्या करो कि आपको गलती कोई भी यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक। तो ये गलती आपको कोई ऐसा नहीं करनी है कि जो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से नंबर कट भी गए होंगे। तो देखो जरा यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर इन्होंने फिर पूरा का पूरा लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है, पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, जिससे कि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो, ठीक है। एग्जामिनर को देखिए लिखने का पैटर्न जो आप देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कितना इफेक्टिव पैटर्न यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आखिरी में एक कंक्लूजन लिख दिया है कि सर यहाँ पर रिजल्ट ये है कि जो मैंने चीज़ें जो भी कैलकुलेट की हैं वो इस तरीके से आप टैबलेट फॉर्म में भी सही डाल सकते हैं। एग्जामिनर को अलग दिखना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट लिख सकते हैं या कंक्लूजन लिख सकते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें एक्टिव अर्थ प्रेशर बेस पे इतना है, ये डेप्थ कितनी पे इतना, ठीक है, पूरा पूरा कहानी यहाँ पर ऐसा लिख दिया। बॉक्स में बंद कर सकते हैं, ठीक है, आप अलग सा दिखे, मतलब जैसे आपके पास पेन अवेलेबल हो, मोटा पेन, ठीक है, जिससे आप बॉक्स में से इजीली बंद कर पाएं। उसके बाद जैसे कि अभी आपका 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आया था, वहाँ पर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का क्वेश्चन था, ठीक है, तो स्टूडेंट ने जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा, सिंपल अर्थ प्रेशर निकाल दिया, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन एक हमने आपका टेस्ट सीरीज में डाला था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने डाला था वो आपका पैसिव अर्थ प्रेशर क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पर आपका पैसिव अर्थ प्रेशर क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने यहाँ पर एक्टिव ही लगा दिया है, बात समझ पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहली बात तो आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद आपको काम वहां पर क्या करना है कि जो चीजें आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, सिलेक्शन जरूरी है कि सर किस जो कौन कौन से क्वेश्चन में आपके जो मेरे पास टाइम अवेलेबल है उसमें मैं आपका कर पाऊंगा, एंड जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं उन्हें आपको ढंग से रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप उन्हें ढंग से रीड नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी चक्कर में एग्जामिनर का कोई लेना देना नहीं है कि आपने क्या किया हुआ है। अगर आप ये समझोगे मुझे 2 नंबर 4 घंटा 0 मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, मार्क्स इतना मिलेगा, सिंपल 0, कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई उसे लेना देना नहीं है आपने क्या किया क्या नहीं किया, सिंपल काट करके यहाँ पर आपको उसे 0 दे दिया गया, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका सोइल का आपका यहाँ पर शेयर स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दिए गए हैं, ठीक है, या आधा ही निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आधा ही निकाला है, जितना किया उनके नंबर मिल गए होंगे, ठीक, या कुछ और पूछा गया होगा निकाल दिया होगा कुछ, या कुछ ऐसा होगा जो भी होगा, ठीक। तो मतलब इस तरह से आपको काम करना है। क्या क्या आज की जो आपकी क्लास है, ठीक है, जो ये कॉपी ले जाने का मेरा लॉजिक था, उसके मैं आखिर में आपको कंक्लूजन बताता हूँ। कंक्लूजन आपके क्या क्या रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इस छोटी सी क्लास में सीखी आपने। पहले सबसे पहले ये चीज़ कि जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको किसे सिलेक्ट करना है, ठीक। तो एग्जामिनर जो होगा, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देगा आपको कि जैसे मान लो आपका 4 क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो 2 क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल डाल देगा, 1 क्वेश्चन थ्योरेटिकल डाल देगा। तो किन क्वेश्चन में आपको चीजें ज्यादा आती हैं जिससे कि आप अगर थ्योरेटिकल भी अटेम्प्ट करना पड़ रहा है तो किन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें जिससे कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी आप लिख पाएं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे उस टाइम पर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आपके सामने हो जाएगी। तीसरी बात, जो आपका, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है, उस टाइम पर क्वेश्चन को करते समय आपको फॉर्मूला वगैरह ढंग से लिखना है। ऐसा ना हो कि 2 2 जा 8 अपने आप कर दिए, समझे। कैलकुलेटर अगर है तो आराम से यूज करो और दिमाग को कूल करके काम करो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर करिएगा। अगर आप डाउट रहेगा यार मेरा कैलकुलेशन गलत होता है कि सही होता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपकी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स हमने आज की क्लास से यहाँ पर सीखे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रख रहे हैं। इसी तरीके से हम आपकी आगे भी आपकी कॉपीज वगैरह लेकर के आते रहेंगे, जिससे कि आपको कोई ना कुछ जो आपकी चीज़ें हैं वो नई नई चीज़ें आपको सिखाती रहेंगी, ठीक है। तो ऐसी जो आपके टॉपर्स स्टूडेंट हैं, किस तरह से वो लिखा करते थे, क्या वो गलती किया, ऐसा तो है नहीं कि उनके 180 मार्क्स अपने आप ही आ गए हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ गलती नहीं की होगी, उन्होंने जो गलती की उन्होंने सुधारा अगले टेस्ट में, ठीक है, कि सर अगले टेस्ट में वो गलती ना हो, ठीक है। तो लास्ट में आते आते आपको पता लगेगा जब 7 और 8 टेस्ट चल रहा था उनके मार्क्स कितने आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पर काम किया। कोई आपको दिक्कत आती है तो आप लास्ट में वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका प्रीलिम्स का बैच है 2020 का, जिसके स्टूडेंट बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपका ये स्टार्ट हो चुका है, ये आपका 5 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस जो आपका बैच था वो आपका फ्री रहने वाला है। और कोई आपको दिक्कत आती है, पहली बात तो आपको उसे कमेंट करके बताना है, कोई आपको डाउट आता है उसे कमेंट आपको करके बताना है, और अपनी पढ़ाई की तैयारी जो है आपकी वो उसे कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि अभी आराम से हैं सर, अभी तो आईपीएल चल रहे हैं, वो चलते रहने वाले हैं। अभी जब आपके आईपीएल खत्म हो जाएंगे, जब कोई और पीएल चल जाएगा, समझ रहे हैं, आईपीएल एमपीएल कोई ना कुछ चलता ही रहेगा,
तो वो चीज़ आपकी बंद नहीं होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई भी अपनी बंद मत करिएगा। तो इसी तरीके से हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल। कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।